देख रहे हैं संदर्शन। मैं सुरेंद्र कुमार ढिका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। तो ढिका साहब, आज कौन से पार्क में लेके आए हो, क्या दिखाने लेके आए? ये मेरे घर के सामने का पार्क है। तो इस पार्क की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पार्क की समस्या देखो, आपके सामने है। कोई बहन बेटी कोई भी इसमें आ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ये देखो, झाड़ी पेड़ पौधे। शुरू में थोड़ा हमें लगा था अच्छा आम आदमी आई है तो अच्छा काम कर रही है, तो और भी खत्म है पार्टी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को टिकटें देते हैं, कैसे कैसे लोगों को जिताते हैं, ये मेरी तो समझ में आता नहीं है। काम करते नहीं है। नेता का जुनून इतना सवार होता है इन लोगों पे, चुनाव लड़के जीत के उसके बाद में बाय बाय टाटा। ये देखिए दुर्दशा, कैमरा घुमाइए आप, क्या दुर्दशा हो रही है पार्कों की। ये देखो, ये झाड़ी। साफ सफाई वाले आपके सामने है, साफ सफाई वाले आते तो ऐसा थोड़ी ना होता। साफ सफाई वाले तो आ ही नहीं रहे हैं। ये देखो, कहाँ बहन बेटी हम लोग कहाँ जाएंगे। दुर्दशा देखो, चारों तरफ देखो, एक ही साइड थोड़ी। ये देखो, सारा बुरा हाल हो रखा है। निगम पार्षद को खूब कंप्लेंट करी है। पूरा पार्क देखो, घास देखो, कोई बच्चा नहीं खेल सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। क्या हम करेंगे इसके अंदर? मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, शाम के समय आ नहीं सकते यहाँ पे। ये पेड़ देखो, गाड़ियाँ खड़ी हैं। माली घास की छटाई वगैरह करने का भी आता है? शुरू में जब निगम पार्षद चुनाव हुए थे उसके बाद में 1 महीने बाद में आए थे, उसके बाद आज तक नहीं आए। अच्छा, ये दुर्दशा मैंने दिखा दी। अच्छा, समाज सेवक हूँ इसलिए। अच्छा, ये बारिश में घास हो गई? नहीं, बारिश से पहले से शुरू थी, बारिश भी आई है तो फिर तो पेड़ पौधे तो फूटेंगे ना। अच्छा। हाँ, और डेंगू भी चल रहा है, इससे मच्छर भी हो। डेंगू मलेरिया सब चल रहा है। अच्छा, फॉगिंग वगैरह नहीं होती एरिया में? नहीं, वो भी नहीं हो रही है। पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, अब नहीं हो रही। तो क्या कहना चाहेंगे निगम पार्षद? निगम पार्षद को क्या कहूँ, मैंने तो बोला आपको। सिर्फ जुनून होता है चुनाव लड़ने का, जीतने का, उसके बाद में महीने 15 दिन ही दिखाते कि हम जीत के आगे, बस। विधायक जी को आज तक नहीं देखा हमने। कहाँ विधायक जी? सो रहे हैं। तीनों निगम पार्षद उसी के हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। हम दूसरे पार्क के अंदर आए हैं, जिसमें कि पहले हम एक बार आए थे। एक ही पार्क के अंदर 3 गेट साथ साथ हैं। ये मैंने पिछला गेट दिखाया था आपको, ये बंद कर दिया। इसका लोहा मुझे लगता है विधायक जी और काउंसलर जी इसको बेच के खा गए। गेट तो बंद कर दिया, ताला लगा दिया। इसके साथ ही 10 कदम चल के एक गेट, 10 कदम चल के एक गेट, और सामने गेट था वो इन्होंने बंद कर दिया। सामने पार्क की दुर्दशा देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, मलबा गिरता है। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। ये शुरू में ही बना था, मैंने बार बार बोलता हूँ। इस पार्क के अंदर हम दोबारा आए हैं, पहले भी मैंने दिखाया है। पहले जब आपने वीडियो बनवाई थी यहाँ पर, हाँ जी, तब यहाँ पर गाय वगैरह घूमती थी, गाय थी। तो अब जिस तरीके से इन्होंने पार्क बंद कर दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये पार्क कहाँ से बंद हुआ? लोहा तो बेच के खा गए। पार्क कहाँ से बंद हुआ? पार्क तो बंद ही नहीं हुआ। सामने एक गेट था हमारा, वो उन्होंने बंद कर दिया, मेन गेट। अच्छा। इसको बंद कर रहे हो तो इसको बंद करो, वहां का खोलो। वो खोलना चाहिए। इस तरीके से लोहा लगा, इससे कभी कभी बच्चों को कुछ दुर्घटना हो सकती है। बंद किया, वो तो तार लगाए हैं उसमें रबड़ के, प्लास्टिक के। देखो ऐसे बंद होता है क्या? ताला तो ठोक दिया। और सामने 10 कदम एक और है, एक और है सामने। पार्क की दुर्दशा देख लो। कुर्सियों पे पेंट नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। रात को गाड़ियां लग जाती थी इसके अंदर। कोई काम नहीं करते, व्यवस्था नहीं करते। ऐसी स्थिति यहाँ पे चल रही है। तो विधायक से क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने? विधायक जी को तो मैंने देखा नहीं जब से इलेक्शन हुआ है। अच्छा। एक बार ही निगम पार्षद जी का चुनाव था, उस वक्त एक रोड पे देखा था, गाड़ी से भी नहीं उतरे थे। ठीक है साहब, उस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह मुहर्रम के टाइम पर दंगे हुए नांगलोई में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दंगे तो खैर होने नहीं चाहिए। धर्म देखो उनका भी निकलता है, वो भी मुहर्रम मनाते हैं, हम लोग भी करते हैं। हिंदू कलश यात्रा वगैरह निकलती है, ये सब नहीं होना चाहिए। आजाद देश है, आजाद देश के अंदर बढ़िया रहना चाहिए। मैं तो कहूँ किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, मैन बंदे को पकड़ो, जो भी तोड़ फोड़ होती है, नुकसान होती है, वो भरेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यही दो लड़ते रहते, मेरे तो समझ नहीं आता है। यार दोस्त तो हमारे भी मुस्लिम है, मैं भी मोमडनों में बैठता हूँ, मेरे घर पे आते हैं। हम तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत है हमारा, आज से तो है नहीं। कितने मैंने मुसलमान जोड़े पार्टी के अंदर। तो ढीका साहब, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष जो नई लिस्ट आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नई लिस्ट कुछ सही है, कुछ ठीक है नहीं।
जैसे अब मोदी जी बोल रहे हैं जी जो पुराने कार्यकर्ता उनको देखो 9 साल में याद आई है। हजारों आदमी चाहिए जिताने के लिए, हराने के लिए एक चाहिए। हजारों आदमी चाहिए जिताने के लिए, एक आदमी चाहिए कुल हराने के लिए। 1000 आदमी को तुम लेके जाओ, 4-5 घंटे लग जाएंगे उनको रोड पे। 4-5 घंटे के अंदर एक आदमी सब काम निपटा देगा 5 घंटे के अंदर। तो दिमाग भी होना चाहिए नेता के अंदर। पहले तो समाज भावना होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए, वो चीज है नहीं। जो जिला अध्यक्ष बने उनको क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष अब पार्टी ने बनाए हैं तो अपने मौज लो, करो जैसा, परिणाम भुगतोगे अपने आप। पुराने कार्यकर्ता को तो देखा नहीं। अब मोदी जी का मैंने आह्वान सुना जी, पुराने कार्यकर्ता को देखो। कहाँ से देखो भाई, अब 9 साल में याद आई है। चुनाव टाइम में इतने पागल थोड़ी हैं, इतने कार्यकर्ता, यहाँ टेबल नहीं लगता था, कोई कार्यकर्ता था नहीं बीजेपी का। हम लोग उस वक्त से हैं यहाँ पे, नए नए को टिकटें देते हैं, नए नए को लाते हैं, चमचों को घसोड़ लेते हैं, उनको टिकटों मैदान में उतार देते हैं, बाढ़ जम कराते हैं, पहाड़ जम कराते हैं, किराएदारों को मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, किराएदारों को चुनाव लड़ाते हैं। यही एक क्षेत्र मिलता है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कराड़ी, ऐसा ये करते हैं, अपने आप हारते हैं। क्या दिल्ली में तो आने नहीं है इन लोगों को, जीतने नहीं है बीजेपी को। नहीं, काम अच्छा नहीं कर रही है वो दिल्ली के अंदर। काम पिछली बारी थे उन्होंने इतना नहीं किया बढ़िया तरीके से। मैं सैम खुद बोल रहा हूँ, जो अच्छा करेगा वो पाएगा। आज कांग्रेस किस कगार पे है, किनारे पे है। कांग्रेस में नेता नहीं है, बीजेपी में नेता है 2-3 है, वही चला रहे हैं, मतलब ठीक चला रहे हैं जैसा भी है। लेकिन महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आसमान छू रही है। जैसे टमाटर 200 रुपये पार हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए टमाटर बहुत हाई फाई हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी तो यही है, टमाटर प्याज व्याज लेकर के दाल रोटी चटनी अपने खाता है। गरीब आदमी कहाँ से, 200 की तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी है, 200 रुपए के टमाटर कहाँ से खरीदेगा? ये चीज देखिए ना आप देश को ऊपर ले जाना चाहते हो, देश तो तुम्हारा भूखा बैठा है, पेट खाली है, कहाँ से लड़ोगे, कहाँ से क्या करोगे? ये चीज भी देखो ना। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन कहाँ आए हैं, बुरे दिन आ रहे हैं। मोदी जी अच्छे दिन तो आपके आए होंगे, आपके नेताओं के आए होंगे, आपके विधायक के काउंसलरों के आए होंगे, आपके जो मेंबर चुने हुए हैं उनके आए होंगे। इधर गरीबों के तो कोई अच्छे दिन आए नहीं है, नहीं, नथिंग। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे युवा? लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, युवा को युवा जाने। हमें तो जो करना, हमें तो वो करना ही है। हमारा तो शर्मा शर्मी कहीं ना कहीं खड़े ही रहना पड़ता है। हम तो समाज सेवक है इसलिए आवाज उठाते हैं, नेता तो हम है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी अटैच होता है। मैं तो शुरू से समाज सेवक हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। कभी किसी को नहीं देखते ये लोग। 9 साल में याद आ रही है। आज मोदी जी बार बार चिल्ला रहे हैं पुराने कार्यकर्ता को देखो। पुराने कार्यकर्ताओं को क्या देखोगे? आज से पहले नहीं देखा, 5 साल गए, 5 साल ये आ गए। मतलब वोट लेने के लिए इकट्ठा करो धड़ाधड़, पुरानों के पास जाओ, कोई जी रहा है, मर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है। धर्म का देश है, सुबह सुबह उठते हैं लोग, सेवा भावना करते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, जब जाके ये देश चल रहा है। कोई तुम्हारे से देश थोड़ी चल रहा है। सभी धर्म के लोग लगते हैं सुबह सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठ करके हम लोग लगते हैं, जब जाके ये देश टिका हुआ है। नहीं तो देश तो हमारा जो है पहले गोरों ने खाया, अब नेता खा रहे हैं, सफ़ेद कपड़े वाले काले, इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। अच्छे जो हैं वो आगे आते हैं, उनको टिकटें वगैरह मिलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये झंडी पाड़ेगा। केजरीवाल है, केजरीवाल भी ऐसा ही हो गया बेकार। अन्ना जी को कोई पूछ नहीं रहा। वो लोकपाल बिल कहाँ गया आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अपनी नेतागिरी चमकानी थी, वो चमका चुके। मंदिर मस्जिद के अंदर उसी को ही जाना चाहिए जो सेवा भावना करता हो, घर की सेवा करता हो, सास ससुर की सेवा करता हो, पति की सेवा करता हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, उसी को मंदिर के अंदर भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है कि भगवान के सामने कोई पत्नी जा कर के भगवान से आगे मत्था टेके। भगवान पहला पति होता है, सास ससुर होते हैं, जेठ देवर होते हैं। अब तो खैर सत्ता बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। पहले तो इतना इतना पल्ला होता था, यहाँ तक जमाई के सामने सास नहीं बैठती थी, पल्ला करके बैठती थी, नीचे बैठती थी। अभी भी है, कुछ इतना नहीं है, लेकिन देश यही